तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, नेक कामों का अमर करने वाले और बुरी बातों से मना करने वाले, अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले, यही मोमिन लोग हैं। और ए पैगंबर, मोमिनों को बहिश्त की खुशखबरी सुना दो। पैगंबर और मुसलमानों को शाया नहीं कि जब उन पर जाहिर हो गया कि मुशरिक अहले दोज़ख हैं तो उनके लिए बख्शिश मांगे, गो वो उनके कराबतदार ही हों। और इब्राहिम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहिम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि किसी कौम को हिदायत देने के बाद गुमराह कर दे जब तक उनको वो चीज न बता दे जिससे वो परहेज करें। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और जमीन की बादशाहत है, वही जिंदगानी बख्शता और वही मौत देता है। और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह ने पैगंबर पर मेहरबानी की और मुहाजिरीन और अंसार पर, जो बावजूद इसके कि उनमें से बाजों के दिल फिर जाने को थे, मुश्किल की घड़ी में पैगंबर के साथ रहे। फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी फरमाई। बेशक वो उन पर निहायत शफकत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और उन तीनों पर भी जिनका मुआमला मुलतवी किया गया था, यहां तक कि जब जमीन बावजूद फराखी के उन पर तंग हो गई और उनकी जानें भी उन पर दूभर हो गईं और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह की गिरफ्त से बचने के लिए कोई जाए पनाह नहीं मगर उसी की तरफ रुजू करना, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की ताकि तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। ए अहले ईमान, अल्लाह से डरते रहो और रास्तबाजों के साथ रहो। अहले मदीना को और जो उनके आसपास देहाती रहते हैं उनको शाया न था कि अल्लाह के पैगंबर से पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जानों को उनकी जान से ज्यादा अजीज रखें। ये इसलिए कि उन्हें अल्लाह की राह में जो तकलीफ पहुंचती है, प्यास की या मेहनत की या भूख की, या वो ऐसी जगह चलते हैं कि काफिरों को गुस्सा आए या दुश्मनों से कोई चीज लेते हैं, तो हर बात पर उनके लिए अमल नेक लिखा जाता है। कुछ शक नहीं कि अल्लाह नेकुकारों का अज्र जाया नहीं करता।